नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी खास मांग पर पहली बार एक ऐसी साधना की सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद दुर्लभ है। ये ऐसी साधना है जिसकी सिद्धि पर काम रूपी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। काम को लेकर आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा करने वाली साधना का नाम है यक्षिणी साधना। तंत्र शास्त्र में यक्षिणी साधना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस साधना के द्वारा कई लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है और सांसारिक भोगों का आनंद लिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यक्षिणी साधना कैसे करनी चाहिए, तंत्र शास्त्रों में इसका क्या विधान है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी दुर्लभ जानकारी मिलेंगी जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यक्षिणियाँ कौन हैं? तंत्र शास्त्र में कई देवियों का जिक्र मिलता है, जैसे यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी। साथ ही इनकी साधना के बारे में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इनकी साधना के भी कई प्रकार हैं। इस सांसारिक जगत में हर कार्य के दो पहलू आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक सकारात्मक होगा तो दूसरा नकारात्मक। तंत्र शास्त्र में भी साधना के दो पहलू बताए गए हैं। एक का वाम शक्ति और दूसरी का दक्षिणा शक्ति के रूप में वर्णन मिलता है। एक शक्ति को दैवीय शक्ति और दूसरी को राक्षसी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये साधक के ऊपर है कि वो सिद्धि के लिए कौन सी साधना चुनना चाहता है। सनातन धर्म में सात्विक साधनाओं पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन हर युग में कुछ लोग तामसिक साधनाओं की सिद्धि से भी शक्तियों को प्राप्त करते रहे हैं। जादुई होती है यक्षिणी साधना। यक्ष शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है जादू की शक्ति। आदि काल से या कहें सनातन सभ्यता के आरंभ से ही ऐसा माना जाता है कि देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, किरात, नाग आदि के पास रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। आम इंसानों के लिए इनकी शक्तियाँ किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होती, इसीलिए इंसान इन सभी से भयभीत भी रहते हैं। इनमें देवताओं के बाद अगर किसी की शक्ति सबसे ज्यादा होती है तो वो है यक्ष और यक्षिणी। माना जाता है कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि पिशाचिनियाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग यक्षिणियों को भी भूत प्रेत की तरह ही मानते हैं। यक्षिणी साधना के लाभ और सावधानियाँ। तंत्र शास्त्र में उल्लेख है कि यक्षिणी साधना करने के बाद यक्षिणी एक बहुत सुंदर और सौम्य स्त्री के रूप में साधक की हर मनोकामना पूर्ण करती है। आमतौर पर लोग शारीरिक भोग विलास पाने के लिए यक्षिणी साधना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम की इच्छा से ही ये साधना की जाती है। यदि कोई धन और ऐश्वर्य के लिए इस साधना को करता है तो भी देवी उस पर कृपा करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस साधना को करने वाले के लिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए साधक जब भी इस साधना को करें तो किसी तांत्रिक या गुरु के सानिध्य में ही करें। ये विद्या अगर सब कुछ दे सकती है तो सब कुछ आपसे ले भी सकती है। इस साधना के दौरान जान जाने का भी खतरा होता है, इसीलिए इसको करने से पहले एक गुरु जरूर बनाएं या किसी तांत्रिक की मदद से इस साधना को सिद्ध करें। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि यदि आप देवताओं की साधना की तरह किसी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको फल प्रदान करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडव वनवास के समय वन भटक रहे थे तब एक यक्ष से उनकी मुलाकात हुई, जिसने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए थे, जो इतिहास में यक्ष प्रश्न के नाम से विख्यात हैं। यक्षिणी साधना की विधि। तंत्र शास्त्रों में 8 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। इन 8 यक्षिणियों के नाम हैं सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी और अनुरागिणी। हम यहाँ पर आपको अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में बताने जा रहे हैं। अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में तांत्रिकों का कहना है कि यदि ये साधक पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये उसे नित्य धन, धान्य, मान सम्मान, यश से परिपूर्ण और तृप्त कर देती हैं। अनुरागिणी यक्षिणी को तंत्र शास्त्र में सौभाग्यशाली बताया गया है। अगर साधक की इच्छा हो तो ये उसके साथ रास उल्लास भी करती हैं। अनुरागिणी यक्षिणी को सिद्ध करने का मंत्र है ओम ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा।
एकांत स्थान पर होती है यक्षिणी साधना। अनुरागिणी यक्षिणी की साधना किसी एकांत या निर्जन स्थान में ही होती है, ताकि इसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़ सके। रात्रि के समय ही इस साधना को किया जा सकता है। साधना काल में अगर किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो उसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। साधना स्थल पर सभी प्रकार की पूजा सामग्री को जुटा लें, तभी साधना प्रारंभ करें। साथ ही अपने खाने पीने की दैनिक जरूरत की व्यवस्था भी कर लें, जिससे आपको साधना को छोड़कर न जाना पड़े। कैसे प्रसन्न होती हैं अनुरागिणी यक्षिणियाँ? अब आपको बताते हैं वो विधि जिसे करने से अनुरागिणी यक्षिणी प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित सिद्धि प्रदान करती हैं। इस साधना में सबसे पहले भोजपत्र पर लाल चंदन के लेप और अनार की कलम से यक्षिणी का नाम लिखना चाहिए। फिर भोजपत्र को शुभ मुहूर्त में साधना की जगह आसन पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद तंत्र शास्त्र में बताई विधि से पूजा करनी चाहिए। साधक को ऊपर दिए मंत्र का संकल्प कर 10,000 या 1,00,000 बार जप करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि जाप के बाद 108 बार हवन आहुति देकर हवन संपन्न करना भी जरूरी है। जप और साधना करने के बाद उसी स्थान पर सोकर रात बितानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये सब किसी जानकार के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। आपको बता दें कि उपरोक्त साधना विधि की सफलता का हम न तो दावा करते हैं और न ही कोई वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं। हमने आपको विभिन्न तंत्र शास्त्रों में इस साधना के बारे में दी गई जानकारी को सिर्फ साझा किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।